जिस राज्य के पास जितनी ज्यादा सीटें उसकी आवाज उतनी ही बुलंद। अब जो चर्चा चल रही है वो इसी ताकत के संतुलन को बदल सकती है और इसमें बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के लिए बड़ा मौका छुपा हुआ है, जहां बढ़ती आबादी के साथ अब राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कभी सोचा है कि संसद में सीटों की संख्या बढ़ने का मतलब सिर्फ आंकड़ों में बदलाव नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण का बदल जाना होता है। जिस राज्य के पास जितनी ज्यादा लोकसभा सीटें होती हैं, उसकी आवाज केंद्र की राजनीति में उतनी ही मजबूत मानी जाती है। यही वजह है कि अब जब लोकसभा सीटों को बढ़ाने की चर्चा तेज हुई है, तो बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के लिए इसे एक बड़े मौके के रूप में देखा जा रहा है। बढ़ती आबादी के हिसाब से लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि इन राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, ताकि उनकी समस्याओं और मुद्दे संसद में और मजबूती से उठ सकें। दरअसल केंद्र सरकार जिस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, उसके तहत लोकसभा में कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 816 कर दी गई हैं। अगर ये योजना लागू होती है तो बिहार की सीटें 40 से बढ़ाकर करीब 60 तक पहुंच सकती हैं, यानी लगभग 50% की बढ़ोतरी। वहीं झारखंड की सीटें 14 से बढ़ाकर 21 हो सकती हैं। ये बदलाव 2011 के जनगणना के आधार पर किया जा सकता है, ताकि जिन राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है उन्हें संसद में उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके साथ ही महिला आरक्षण को भी जल्द लागू करने की तैयारी है, जिसमें करीब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। इस पूरे बदलाव का असर सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे राज्य की सियासी ताकत, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव और विकास से जुड़े मुद्दों की प्राथमिकता भी बदल सकती है। बिहार में ज्यादा सीटें होने का मतलब है कि वहां के स्थानीय मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचा राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा जोर से उठेंगे। वहीं झारखंड में आदिवासी इलाकों की आवाज को और मजबूती मिलेगी। हालांकि सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है कि सीटों का संतुलन ऐसे रहे कि दक्षिणी राज्यों को नुकसान न महसूस हो। कुल मिलाकर अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के ढांचे में एक बड़ा और दूरगामी असर डालने वाला कदम साबित हो सकता है। आखिर में बात सिर्फ सीटों की नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व और प्रभाव की है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के लिए ये एक नया राजनीतिक दौर शुरू कर सकता है, जहां उनकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ सुनी जाएगी। साथ ही महिला भागीदारी बढ़ने से राजनीति का चेहरा भी बदल सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये योजना कब हकीकत बनती है, क्योंकि इसके लागू होते ही देश की राजनीति का संतुलन एक नए रूप में नजर आ सकता है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।